हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंपली ट्रेड पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई सर्विस है, या फिर अगर आप AWS यूज़ करना चाहते हैं, AWS को सेटअप करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप AWS को अपने लिए सेटअप कर सकते हैं। यही पूरा आज हमारा वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक छोटे से शॉर्ट में कि AWS क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेज। Amazon ने क्लाउड पे कुछ ऐसी सर्विसेज आपको दी हैं, या ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चाहे वो डोमेन हो, होस्टिंग हो, चाहे वो आपका स्टोरेज हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो आईपी हो, चाहे स्टैटिक आईपी हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो पाइथन लैंग्वेज हो, चाहे वो जावा, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सर्विस जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो आप यूज़ करना चाहते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर AWS से रिलेटेड, वो सारा आपको यहाँ पे सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, जहाँ पे आके आप अपने प्रोजेक्ट को ट्राई कर सकते। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पूरा वीडियो रहने वाला है वो AWS के बारे में रहने वाला है। हम अब AWS, जैसा कि हम सभी जानते हैं, AWS अमेजोन की सर्विस है, जहाँ पे आपको सभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मिल जाती है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में। ठीक है। दूसरा, आप इसको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं और इस ट्रेडिंग में इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आज यही हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आप AWS के ऊपर अपना पूरा ट्रेडिंग सिस्टम लेके जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ सेटअप करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होने वाला है आपका कि आपके, अगर आप घर पे हैं, तो आपके घर में अगर नेट चला जाए, आपके आपके कंप्यूटर में कुछ हो जाए, मोबाइल में कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी आफत मुसीबत आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, या फिर आपको कहीं एकदम जाना पड़ जाए, या फिर कुछ भी ऐसी परेशानी हो जाए, तो उस केस में आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है और आपकी जो ट्रेडिंग है वो रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे जब आप AWS को सेटअप कर लेते हैं और उस पर जब आप अपने सारे ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उसको रन कराते हैं, या फिर अगर आप पाइथन में कोडिंग करके कुछ चलाते हैं, तो वो यहाँ पे बिना रुके, बिना थके, कंटिन्यूस चलता रहता है। अगर आप चाहेंगे तो वो पूरी रात भी चलता रहेगा, पूरे दिन भी चलता रहेगा, और वो कभी भी बंद नहीं होता दोस्तों। अपने आप वो कभी भी बंद नहीं होता, ना ही वो उसमें किसी तरह की दिक्कत आती है, और नेट भी उसमें हमेशा लगातार बना रहता है। तो उसका एक यही फ़ायदा होता है कि दुनिया में कुछ भी कहीं पे भी हो जाए, आपकी जो ट्रेडिंग है वो बिना रुके, बिना टुके वो चलती रहेगी। आपको किसी भी तरह की दिक्कत अपनी ट्रेडिंग में नहीं आने वाली है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा, अब इसको सेटअप कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा, AWS लिखना होगा, और AWS लिखने के बाद इस लिंक पे क्लिक करके, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे क्लिक करके डायरेक्टली खोल सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको एक अपना अकाउंट बनाना होगा, जो कि बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। साइन अप कर लीजिए आप ईमेल से, क्रिएटिव फ्री अकाउंट आप बना लेंगे तो 1 साल के लिए आपको फ्री में मिल जाएगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इतना काम आप कर लीजिएगा, इसको सेटअप करके आप इसको बना लेना। तो इसमें आप एक अपना फ्री अकाउंट बना लेना। उसके बाद ये सेटअप कैसे होगा अब हम ये देख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर पे, और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं AWS कंसोल के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको AWS में अपना इंस्टेंस या फिर EC2 यानी कोई विंडो सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले EC2 में जाना होगा। अब EC2 का क्या मतलब है? EC2 का मतलब है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद आपको लॉन्च पे क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे EC2 जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इनकी, अमेजोन की, यहाँ पे आप एक अपना कंप्यूटर बना लेते हैं, और वो कंप्यूटर का एक आपको एक आईपी मिल जाता है, जिससे आप कहीं से भी, मोबाइल से, लैपटॉप से, घर से, विदेश से, बाहर से, ऑफिस से, बाथरूम से, जहाँ से भी आपका मन करे उसे आप चला सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग कभी भी नहीं रुकने वाली है। या अगर आप कुछ और काम करते हैं जो आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी ना रुके, तो वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये EC2 के जो इंस्टेंस होते हैं, मतलब यहाँ पे जो आप विंडो बनाते हैं या जो भी कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, वो हमेशा चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे। तो ये मैं लॉगिन करके अपने इंस्टेंस पे आया, मैंने लॉन्च सेटअप पे क्लिक किया। आप यहाँ पे टेस्ट नाम दे देते हैं, मुझे चाहिए विंडोज़, तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे।
और ये फ्री टायर एलिजिबल है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और ये हमारा फ्री वाला देख लेते हैं, T2। ये T2 है दोस्तों। ये आपको यहाँ पे T2 जो T2.9 फ्री में मिल जाएगा। मेरी जो यूजेस है बेसिकली वो फ्री वाली ख़त्म हो चुकी है, और तो मैं T3 मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको T2 का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप T2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे T2.micro, T2.micro फ्री है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ्री टायर, लेकिन मेरा जो फ्री वाला टाइम पीरियड है वो निकल चुका है, तो मैं T3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और करने के बाद हमें एक अपनी सिक्योरिटी की बनानी पड़ेगी, जिससे हम बाद में अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट नाम दे देते हैं और क्रिएट की पेयर करा देते हैं, और इसको इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करा लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेव करा लिया। ये हमारे बाद में काम आएगी जब हम पासवर्ड को रिकवर करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। हम आरडीपी से कनेक्ट करेंगे तो अलाउ आरडीपी ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, और 30 GB इसको रहने दीजिए। ये स्टोरेज है आपकी, ये फ्री है, 30 GB तक फ्री रहती है। तो इसको हम सिलेक्ट करके, और अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। तो ये देखिए इंस्टेंस जो है वो बन गया है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, अपने इंस्टेंसेस पे चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इंस्टेंस यानी कि हमारा क्लाउड कंप्यूटर सक्सेसफुली बन गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, ये देखिए। कनेक्ट करने के लिए ये आईपी है हमारे पास, इस आईपी से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आरडीपी पे जाएंगे। यूज़र नेम हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड हम क्लिक करेंगे पासवर्ड, और अपलोड प्राइवेट की, यानी कि जो पैर की हमने अभी सेव कराई थी उसको हम अपलोड करेंगे यहाँ पे। ये की मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये की अपलोड हो गई। अब मैं करूँगा डीक्रिप्ट पासवर्ड। तो ये मेरा पासवर्ड मुझे मिल गया। ठीक है, यानी मेरा पासवर्ड मेरे पास है। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इधर, एक नोटपैड में सेव कर लेते हैं। ये पासवर्ड मैंने यहाँ सेव करा दिया, और यूज़र नेम मैंने यहाँ सेव करा दिया। अब इंस्टेंस पे वापस जाते हैं, और हमारा जो आईपी था उसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम कनेक्ट करने के लिए लिखेंगे RDP, और हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम आईपी पेस्ट कर देंगे जो हमारा आईपी था। अब हम करेंगे इसको कनेक्ट। तो अब ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास हैं, हमने कॉपी करके यहाँ पे रखे हैं ये, और पासवर्ड ये। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड हमने कॉपी कर लिया। अब हम ओके कर देंगे, और जो भी आपके पास वार्निंग आए उसे एक्सेप्ट कर लेना। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा क्लाउड कंप्यूटर, अमेज़ोन का क्लाउड कंप्यूटर, या फिर जिसे हम EC2 भी कहते हैं, वो कनेक्ट हो गया है। अभी ये खुलने वाला है, देखिए अभी ये 1-2 मिनट में लोड हो जाएगा। तो ये अमेज़ोन का क्लाउड कंप्यूटर है, अमेज़ोन का क्लाउड कंप्यूटिंग है, और अमेज़ोन का एक इंस्टेंस है जिसे हम इंस्टेंस भी कहते हैं, EC2 इंस्टेंस है। तो ये देखिए, अब ये मैं आपको दिखाऊं छोटा करके, ये देखिए दूसरा कंप्यूटर मेरे सामने खुल गया है अमेज़ोन का। ठीक है, ये देखिए। तो पहली बार खुल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो भी आप चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं। ये कभी भी बंद नहीं होता, इसे आप कभी भी कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। आईपी डालना है और यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, बस आपका कंप्यूटर आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, और इस पर कोई भी एप्लीकेशन बिना रुके चला सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दी। ये सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। एक बात अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसे आप जब बंद करेंगे, यहाँ से आप इसे जब स्टॉप करेंगे, तो ये आईपी चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आईपी हर बार बदल जाएगा। ये आईपी आपको हर बार
चेंज करना होगा, मतलब हर बार नया आईपी कॉपी करना होगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, इसके लिए भी आप एक स्टैटिक आईपी ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका एक जो आईपी है वो हमेशा एक ही रहे, वो कभी भी चेंज ना हो। तो आपके पास आईपी रहेगा, हमेशा यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा। आप उसे अपने मोबाइल से ऑन करके उसे आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्च में जाके आईपी लिखना होगा, और आईपी लिखने के बाद इलास्टिक आईपी पे आना होगा। ठीक है, यहाँ से एलोकेट आईपी करना होगा, और इसको एलोकेट करेंगे। ये देखिए, तो ये वाला आईपी अब मुझे एलोकेट हो गया है। अब इस आईपी को मैं अपनी उस मशीन के साथ एसोसिएट कर दूंगा, यानी जोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैं एसोसिएट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कंप्यूटर था उसका नाम आ गया। यहाँ पे क्लिक किया तो उसका आईपी ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैंने उसको एसोसिएट कर दिया। देखो ये आईपी है मेरा। ठीक है, तो एसोसिएट कर दिया। अब एसोसिएट करने के बाद ये जो मेरा डैशबोर्ड पे चलते हैं और इंस्टेंस पे चलते हैं, तो इसका आईपी देखो दोस्तों, वही हो गया जो अभी हमने सेट किया था, परमानेंट वाला। अब ये स्टैटिक आईपी हो गया, कभी भी अब ये नहीं बदलने वाला है जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे। तो यानी अब आपके पास क्लाउड कंप्यूटर है, EC2 इंस्टेंस है AWS का, जहाँ पे आप अपनी कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन चला सकते हैं। अब आपके पास आईपी एड्रेस है जो कभी भी नहीं बदलने वाला है, और यूज़र नेम आपके पास है, और पासवर्ड कैसे निकालना है उस की से वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपके जो AWS सेटअप कैसे होता है अपनी ट्रेडिंग के लिए, वो उसके जो भी डाउट थे आपके, या जो भी आपके कंफ्यूजन थी AWS के लेके, वो आपकी दूर हो गई होगी। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजीली आप AWS को बना सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आप यहाँ पे चला सकते हैं, जो कि कभी भी बंद नहीं होने वाला है, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। जिससे क्या होगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा और आप और अच्छे से ट्रेडिंग को कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी आपके AWS के लेके या फिर इसको सेटअप करने से लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना के आपके लिए डालेंगे अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ तो। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको AWS सेटअप करके दे दें या सेटअप करने में आपकी हेल्प करें, तो वो उसमें भी हम दोस्तों आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को आप अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी दोस्तों जाना, क्योंकि यही एकमात्र हमारा मोटिवेशन है जो हमें और वीडियो और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।